जय सेवा जय जोहार सगाजन। मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आप जानते हो इंटरेस्टिंग बातें आपके लिए लेके आता हूँ। दोस्तों, अभी महाशिवरात्रि का पर्व शुरू है और इस महाशिवरात्रि में बहुत सारी वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। बहुत सारे यूट्यूबर्स महादेव के रहस्य, शंभू के रहस्य करके लोगों के सामने ला रहे हैं, लेकिन थॉट कोई भी क्लियर नहीं कर रहा है। इस वीडियो को देखने वाले चाहे किसी भी धर्म पंथ समुदाय के हो, किसी भी जाति के हो, यह वीडियो सबके लिए उपयुक्त होने वाला है अगर आप खुले मन से इन चीज़ों को समझते हैं। तो अगर आपको नहीं समझना है और उस जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे महादेव महादाव थे वैसे वैसे ही आपको फॉलो करना है, तो ये वीडियो आप अभी के अभी स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि शंभू के कुछ तथ्य हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप बताते हैं खुद को मैं शंभू का भक्त हूँ, आप बताते हैं खुद को मैं महादेव का भक्त हूँ, लेकिन कैसे समझते हो आप इन चीज़ों को, तो ये भी मैटर करता है। जो भारतीय भगवानों की सभ्यता है, भारतीय भगवानों की जो संस्कृति है, उसमें बहुत सारे चमत्कारों को जोड़ा गया है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। और जब नई जनरेशन आती है और यहाँ पे कुतूहल व्यक्त करती है इस चमत्कार पे, तो हम उनको ये बोल के डाइवर्ट करते हैं कि ये सब पुराना लिखा हुआ है, तो इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर इसमें खोज रिसर्च हो, तर्क बुद्धि और तर्क विवेकता से इसमें खोजबीन हो, तो बहुत कुछ इतिहास सामने उभर कर आ सकता है। तो इसीलिए आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो देखने से पहले कोई भी मत ना बनाएं। जबकि पूरा वीडियो एंड हो जाता है तब आप जाके किसी तात्पर्य पे पहुंचिए। सबसे पहले अगर महादेव शंभू को हम इंडिया में खोजते हैं, पूरे भारतवर्ष में खोजते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें कॉमन मिलती है। एक, शंभू को महादेव, महाडोम, महाकाल अनेक अनेक रूपों से संबोधित किया गया है। और दूसरी बात है कि उनका जो रूप है, अलग अलग धर्म पंथ समुदाय भी एक सरीखा बताते हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म के बाकी सभी देवताओं को अगर आप देखेंगे और फिर शंभू को देखेंगे, तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। एक, उनके शरीर पर कोई भी मौल्यवान ऐसे दागिने, मौल्यवान ऐसे कोई चीज़ें नहीं है शरीर पे जिसको आप आभूषण कह सकते, वो नहीं है। दूसरी बात, उनका लिबास अगर आप देखेंगे तो वो प्योरली ट्राइबल लिबास आपको लगेगा। ये एक बहुत बड़ा गहरा डिफरेंस है बाकी भगवानों में और शंभू। बनाने वाले ने जो बाकी भगवान जो है, जो कि शरीर पर बहुत महंगे महंगे आभूषण लगाए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े वस्त्र पहने हुए हैं, ऐसा शंभू को क्यों नहीं दर्शाया गया? ये बड़ी चीज़ सामने आती है। फिर शंभू ऐसे ही क्यों है जो किसी प्राणी का चमड़ा लपेटे हुए है? कई ऐसी वीरान जगह पे बैठे हैं जहाँ पे नैसर्गिक सौंदर्य है, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ना ही पानी के ऊपर बैठे हैं ना कुछ। उनको सिंपल तरीके से दिखाया गया। बड़ी बात यह है कि उनको 4 हाथ नहीं दिखाया गया है, जैसे इंसान होते हैं वैसे दिखाया गया। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि किसी भी भगवान को जोड़कर कोई नृत्य नहीं है ना, किसी भी भगवान के हाथ में कोई वाद्य नहीं है। लेकिन आपको ये नज़र आएगा कि शंभू के त्रिशूल के पास या उनके पास उनका एक फेवरेट जो वाद्य है वो है डमरू, जिसे गोविंदाड़ी कहते हैं, और उनका एक नृत्य भी है जिसे आप तांडव कहते हैं। अबे एक्चुअली मैं ये कंपैरिजन क्यों दे रहा हूँ? देखिए, आप अगर हिस्ट्री को सिर्फ लिखावट के अनुसार देखते हैं, आप अगर शंभू महादेव को सिर्फ लिखा हुआ है इस किताब में, इस ग्रंथ में, इसलिए वो ऐसा है, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, तो बाकी के दरवाज़ों को आप बंद कर रहे हैं। बाकी के दरवाज़ों को तब आप खोलेंगे जब आपके पास क्ल्यू हो, जब आपके पास प्रूफ हो और आपके पास विवेकशीलता वाली एक बुद्धि हो जिससे आप तर्क से सोच सकें। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बाकी सारे धर्मों में हमें शंभू नज़र आते हैं। पर्टिकुलर एक धर्म में आपको विष्णु नहीं नज़र आएंगे, किसी धर्म में आपको हो सकता है कि कोई दूसरे भगवान नहीं नज़र आएंगे। आप अगर ये भी देखें हिस्ट्री में, तो शैव पंथ, विष्णु पंथ, ये जो वैष्णव और शैव पंथ हैं, ये भी अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है? शंभू सब में कॉमन क्यों है? और मोस्टली ये अगर आपको जानना है तो इंडिया के ट्राइबलों में आपको जाना पड़ेगा। आप ये तो मानते हैं कि हिस्ट्री कहीं पे भी लिखी गई हो, लेकिन सबसे पुराने यहाँ पे ट्राइबल समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, और इन समुदायों में कंपलसरी शंभू को माना जाता है। आप भीलों में देख लिए, मीनाओं में देखिए, आप उराओं में देखिए, आप संथालों में देखिए, आप गोंड में देखिए, आप प्रधानों में देखिए, आप कोलामों में देखिए, कोयतुर, सब जगह पे आपको शंभू कॉमन मिलेगा। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ट्राइब मिलता है महादेव कोली। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि शंभू कॉमन क्यों है?
तो इसका एक ये रीज़न है कि दोस्तों शंभू जो थे, मेन शंभू जो थे वो ट्राइबल थे, और इसीलिए ट्राइबलों की थ्योरी यहाँ पे हर जगह पे आपको लागू होती है। भले ही आपने किसी संस्कृत में बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी पेन, कोई भी एक डाइटी वो किसी और का हो गया। तो इसके पीछे आप देखेंगे तो एक कॉमन स्टोरी है, शंकर पार्वती, फिर उनके बच्चे गणेश जी, फिर ये सब चलते जाता है। लेकिन अगर आप ट्राइबल थ्योरी में आते हैं, ट्राइबल उससे जाके उनको पूछते हैं कि ट्राइबल थ्योरी में आपके शंभू का क्या डेफिनेशन है, तब आपको रियल हिस्ट्री पता चलती है महाशिवरात्रि की, और वही आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, आप ये भी जानते हैं कि शंभू महादेव का मुख्य स्थल है पेंकमेड़ी, जो मध्य प्रदेश में है और जिसे आज की डेट में हम लोग पचमढ़ी भी कहते हैं। वहाँ पे अगर आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे तो पचमढ़ी में शिवरात्रि के पर्व पर सबसे ज़्यादा जाने वाले लोग हैं ट्राइबल लोग, जिसमें गोंड लोग, भिल लोग बहुत बड़ी मात्रा में, कुरकू लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे जाते हैं। आप देखेंगे कि ट्राइबलों में बहुत ज़्यादा ये सिस्टम है। आप महादेव के गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गाते होंगे, लेकिन ट्राइबल लोग जब ये गाना गाते हैं, वो पाटा गाते हैं, तो उनके गाने में एक रोने वाला सुर होता है, और वो गाने का स्ट्रक्चर ही ऐसे बना होता है कि आपको भी रोना आ जाए। तो ये चीज़ें क्यों है? अगर ये सारे फैक्ट जानना है तो आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। चलो, अभी जो ट्राइबल थ्योरी है उसके अनुसार हम चलते हैं। उसके अनुसार ये है कि शंभू कोई देवता नहीं थे, शंभू एक राजा थे जो कि इस पंचखंड धरती पर राज करते थे। पंचखंड को गोंडी में सयुंग बोलते हैं, सयुंग खंड बोलते हैं। तो जो सयुंग है, सयुंग का सम आया, और इस राजा को, भूमि के राजा को शंभू कहते हैं, इसलिए शंभू यह वर्ड लागू होता है। आगे चल के महादेव यह वर्ड महादाऊ से निकला है, मावा दाऊ, महादाऊ, ऐसे करके यह वर्ड अपभ्रंशित होता गया और आगे चलकर यह महादेव का रूप धारण करता है। अभी ट्राइबल थ्योरी के अनुसार शंभू यहाँ के राजा थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या शंभू एक थे? आपको यही लगता होगा कि ये थ्योरी के अनुसार शंभू एक राजा थे, बट एक ही थे? नहीं थे। शंभू गोंडी थ्योरी के अनुसार 88 शंभू हुए हैं। आप शौक न होइए, 88 शंभू हुए हैं, इसका एक वर्ड गोंडी में आता है, अरु अरु शंभू, वरु वरु शंभू। अभी ये शंभू जो है 88 हुए हैं, इनका क्या सबूत है? तो इसके लिए आपको गोंड कल्चर में उनके पार्टों को सुनना पड़ेगा, तब आपको जाके ये समझेगा कि शंभू के भी 88 प्रकार थे। अभी शंभू कौन थे और शंभू राजा कैसे बनते थे, इसका एक शॉर्ट स्टोरी आपको बता दूं। हर गांव में एक पंच, 12 गांव का एक पंच, 40 गांव का एक पंच, और फिर ये बन जाता था एक कोट, और अनेक कोटों से बनता था एक कोर, और पूरे इंडिया में आप देखेंगे तो 4 कोर संभाग है। तो यह 4 कोर के जो मुख्य मुर्सेनाल है वो जाके चुन के देते थे शंभू को, यानी गांव का हर एक आदमी भी शंभू को चुनने में योगदान देता था। ये बात यहाँ पे सिद्ध हो रही है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि शंभू के काल में भी गणतंत्र व्यवस्था थी, एक आदमी भी शंभू को चुनने का अधिकार रखता था। शंभू को चुने जाने से पहले भी एक चीज़ का ध्यान रखा जाता था, वो चीज़ ये है कि शंभू पर्टिकुलर किसी विषय में बहुत ज्ञानी होने चाहिए। जैसे कोई शंभू होते थे जो किसी पर्टिकुलर एक विद्या में पारंगत थे, कोई नृत्य कलाएं जानते थे, कोई ये जानते थे कि इंसान को जीना कैसा है, फिलॉसफी पर उन्होंने काम किया, कोई एक जानते थे कि खेती कैसे करते हैं, कोई एक जानते थे कि राजपाट कैसे चलाते थे। अनेक शंभू यहाँ पे हुए हैं और अनेक शंभुओं ने यहाँ पे योगदान दिया है। जिसे आप शिवलिंग कहते हैं उसे भी गोंडियनों में शंभू गौरा पिंड कहते हैं, और उसकी भी एक अलग फिलॉसफी है, उसका एक अलग वीडियो है जिसको आप जाके मेरे चैनल पर सर्च करके आप देख सकते हैं। तो शंभू गौरा पिंड को भी किसी एक शंभू ने यहाँ हमारे सामने लाया है। आप ये देखते हैं कि कोई एक शंभू होंगे जिनका टोटेम यानी वाहन, आप वाहन कहते हैं, हम उसे टोटेम कहते हैं, जो कि वो मानते हैं और उसे ही पूछते हुए आगे बढ़ते हैं। और वो टोटेम किसी शंभू का नंदी रहा होगा, बैल रहा होगा, कोंदाल रहा होगा, तो किसी शंभू का नाग और सर्प भी रहा होगा। यानी ये भी हम जान सकते हैं कि कोई कोड़ापा भी होगा तो कोई मड़ावी भी हो सकता है।
यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि शंभू के बहुत प्रकार हैं। और शंभू आप जानते हैं कि इंडिया भर में बहुत सारे शिव मंदिर आपको ऐसे रहस्यमय मिलेंगे। लोग कहते हैं यहाँ पे शंभू आए थे, यहाँ पे शंभू आने के बाद उनके पैर यहाँ पे हैं, यहाँ की हिस्ट्री है। तो ये क्यों है? क्योंकि भारत भर में शंभू ने अलग अलग वास्तव्य भी किया होगा। अगर इस संयुग खंड को समझना है तो शंभू ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवल भी किया होगा। तो ये भी है कि बर्फ़ों के क्षेत्रों में भी शंभू रहे होंगे, पिंक मेडी के क्षेत्र में भी शंभू रहे होंगे, और ऐसे भी क्षेत्र में बस्तर जैसे संभाग में भी शंभू रहे होंगे, और राजस्थान जैसे रेगिस्तान में भी शंभू रहे होंगे। ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक पूरी तरह से तर्कों पे बैठ रहा है। और इसीलिए आप जब नाम लेते हैं तो शंभू पार्वती ही नहीं, तो शंभू सती, शंभू बेला, शंभू गिरजा, ऐसे अनेक प्रकार से उनको बुलाते हैं। ये अलग अलग उनके वेरिएंट है जो अलग अलग क्षेत्रों में रहा करते थे। लेकिन शंभू का एक मुख्य काम था, वो राजा थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों में प्रदान करके पिछले शंभू ने जैसे इस कल्चर में अपडेट किया, इस शंभू ने भी आगे चलकर अपडेट किया, और ये अपडेट करते करते हुआ कल्चर है जो आज आपके सामने है और आज आप जाते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि महाशिवरात्रि में ऐसा क्या हुआ था जो लोग जाते हैं, और ट्राइबल लोग मोस्टली ऐसी गाने गाते हैं जो रोते हुए गाने गाते हैं। तो इसका भी एक जवाब है जो कि शॉर्ट में आपको बताऊंगा। कहानी में ये ट्विस्ट है कि ट्राइबल लोग बताते हैं उनके कहानी में शंभू राजा थे, तब बाहर के लोगों ने यहाँ पे आना शुरू किया था। शंभू ने कुछ उन पे पाबंद लगाई थी। पाबंद में कुछ यही चीज़ें थी कि ज़मीन के साथ छेड़छाड़ ना हो, हमारे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो, और यहाँ के मूल निवासी रहने वाले लोगों के कल्चर के साथ छेड़छाड़ ना हो। और इस पे एक बहुत बड़ी मीटिंग बैठी थी, बहुत सारी मीटिंग हुई, लेकिन शंभू ने नहीं माना कि यहाँ पे बाहरी लोग रहना चाहिए या फिर उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिकार हो। इसको लेकर और एक बैठक हुई, और उस बैठक में शंभू ने देखा कि चलो बाहरी लोग भी हैं लेकिन उनका एक जीवन है और वो यहीं पे अभी रैन बसेरा कर रहे हैं, तो उनको कुछ अधिकार दिया जाए। और इस अधिकार को लेकर कुछ अधिकार उनको दिए गए। फिर बुज़ुर्गों का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो मूल निवासी है उनको ही सिर्फ ज़मीन में दफनाने का अधिकार है, बाकी लोगों को नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई, ये बुज़ुर्गों का कहना है। उसके बाद वो मीटिंग में जो बाहरी लोग थे उन्होंने शंभू को खाने पे आमंत्रित किया, और राजा होने के नाते जब सुलह होती है तो आपको जाना पड़ता है। और शंभू ने ये कहा कि मेरे समुदाय को खतरे में ना डालते हुए पहले मैं इसको खाता हूँ। और कहा गया कि शंभू ने जब खाना खाया उसके तुरंत बाद वो बेहोश या मूर्छित हो गए थे, क्योंकि खाने में जहर था। और उसके बाद बहुत बड़ी जंग छिड़ी और कोयतुरों ने फिर से बाहरी लोगों को भगा दिया, लेकिन शंभू मूर्छित रहे। जब सभी के राजा शंभू थे वो मूर्छित हो गए, तो पेंक मेडी में उनको रखा गया। बहुत ज़्यादा हमारे जो बैगा समुदाय है उनके समुदाय में भी कुछ गाने पाटे प्रचलित हैं जो कि शंभू का वो इलाज करते हैं। बैगा समुदाय जड़ी बूटियों के लिए ही जाना जाता है, और वही समुदाय है ये जो आज आप आयुर्वेद की भाषा कर रहे हैं, ये वेदों से पहले भी ट्राइबलों में जड़ी बूटी की तरह था, और बहुत सारे लोगों ने ट्राइबलों से ये चुरा चुरा के बड़े बड़े ग्रंथ को लिखा है। तो बैगा समाज शंभू को वहाँ पे ठीक करने लगा, जड़ी बूटियों के द्वारा वो शंभू का इलाज करने लगा। तब आम जो जनता थी वो पेंक मेडी जाने लगी और रोते रोते गाना गाने लगी कि मेरे शंभू जल्द ठीक हो जाए। और फिर 13 दिनों के बाद शंभू को होश आया है, उस दिन को आप महाशिवरात्रि मनाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ये स्टोरी जो है ये ट्राइबलों में वायरल है। हाँ, लेकिन ट्राइबलों का इतिहासकार ऐसा कोई नहीं है कि जो जाके इस इतिहास को इतिहासबद्ध करे और कोई ये किताब में लिखा है। फिर भी मैं किताब का नाम आपको बता देता हूँ, तिरुमल मोतीराव कंगाली लिखित गोंडी पुनेम दर्शन। इस किताब में अगर आप देखेंगे तो यह किस्सा वहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आप इस किस्से को पढ़ सकते हैं। लेकिन ट्राइबल समुदाय में बहुत ज़्यादा इतिहासकार ना होने के कारण, जो लिखे पढ़े हैं वो ना होने के कारण, ये हिस्ट्री आज भी उनके गानों में, कल्चर में, इतिहास में है, लेकिन इसको लिपिबद्ध बहुत कम किया गया है। और मैं आह्वान करता हूँ ट्राइबल समुदाय से कि आप जो भी लिख पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको अभी लिखने की शुरुआत करिए, क्योंकि आने वाली दुनिया जो है वो किताबों को ज़्यादा महत्व दे रही है, तो हमें भी इस किताबों में निकलना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि ये जो आप शंभू, महादेव, महाकाल, महाडोम कहते हैं, एक्चुअली इनका कंसेप्ट अलग है अगर आप समझना चाहो तो।
तो इसलिए इसको अगर समझना चाहे, परखना चाहे, चाहे आप किसी भी धर्मपंथ समुदाय से बिलोंग करते हो, आपको अगर ये शंभू का जो मैं थ्योरी आपको सुना रहा हूँ ये अगर आपको सही में तर्कशील लगती है तो कमेंट में मुझे बताइए। और जो भी ट्राइबल समाज इस शंभू की थ्योरी को मेरे वीडियो के द्वारा सुन रहा है, आपके एरिया में शंभू की क्या कहानी है, आपके एरिया में लोग शंभू के बारे में क्या कहते हैं। जैसे भिल में कुछ अलग स्टोरी है, आप देखेंगे तो संथालों में कुछ अलग स्टोरी है, कुछ अलग नाम भी है शंभू को लेने वाले। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छा जानते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में थोड़ा सा लिखिए, मैं आपके कमेंट पढ़ना चाहूँगा। अगर आपके कमेंट में कुछ तथ्य रहा तो हम आपसे कांटेक्ट भी करेंगे और फिर उस स्टोरी पे हम काम भी करेंगे और कुछ खोजने की कोशिश भी करेंगे। तो सभी को इस महाशिवरात्रि नरका पंडुम की बहुत बहुत सेवा जोहार, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी जाइए, पेंक मेडी जाते हैं, आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं जहाँ पे महादेव का पेंट ठाना है, आप सभी लोग वहाँ पे जाते हैं। तो संभल कर जाइए, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जाइए, एक दूसरे का साथ पकड़ कर जाइए। जो हमारे रियल थ्योरी वाले शंभू है उनको दिल में बसा कर आइए। तो दोस्तों वीडियो में यही था। अगर ये पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करें और अपने साथियों में शेयर करें कि शंभू को समझने में सभी की हेल्प हो। हाँ दोस्तों, जाते जाते आप सभी को एक बताना चाहूँगा कि हमारी PDF जो बुक्स है वो एक ही भर में आप उसको ले सकते हैं। एक ही छोटे से अमाउंट में आप पूरी सारी की PDF बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया गया है, फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो लिंक पे जाके क्लिक करके बहुत सारी PDF बुक अपने मोबाइल में ले सकते हैं और बहुत सारे पढ़ सकते हैं। तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो बहुत सारा आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो सकता है। मिलता हो अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।